तो अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें पॉलिटी के अंदर या फिर इमरजेंसी प्रोविजन से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं अभी तक और 2 क्वेश्चंस आए हैं इमरजेंसी प्रोविजन से। तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे अब टेस्ट सीरीज आप करोगे ना तो पक्का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना उसी के अराउंड ये रिवॉल्व करेगा भाई कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेस्ट सीरीज में भी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2022 में क्वेश्चन आया था यार। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हमको क्या करना है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो उसमें हमारे पास क्या पहले से हमारे पास प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है तो? ना ना ना, ऐसा जरूरत नहीं पड़ता। सो अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her assent। बिल्कुल सही बात है यार। जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसने क्या कर दिया, उसने जो है ना 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या किया, उसने जो बिल था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जब उसको प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा तो उसको मजबूर कर दिया गया प्रेसिडेंट के आपको साइन करना ही पड़ेगा इसमें। ओके। थर्ड है, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। बिल्कुल सही बात है यार। हमारे पास आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमारे पास दोनों जो हाउसेस हैं लोकसभा राज्यसभा इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी मतलब क्या है, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको क्या बोलते हैं, हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर भी और मनी बिल के अंदर भी। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2013 के अंदर आया था यार। An amendment to the Constitution of India can be initiated by introduction of the bill in the Lok Sabha only। ये गलत स्टेटमेंट है भाई। हम अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग इट इन एनी हाउस, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करो चाहे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो। If such an amendment seek to make changes in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all these states। No, it is not all these states, कम से कम half of these states, ठीक है ना। अगर वो फेडरल नेचर को चेंज करने की बात करता है ये अमेंडमेंट बिल तो हम लोग हाफ ऑफ दी स्टेट से रेटिफाई करना जरूरी है, नॉट ऑल। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में क्वेश्चन आया था यार। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review। क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है ना, जो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन था उसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया यार। हाँ ना, ये गलत है। पहली बात तो जो हमारे पास आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना उसने प्लेस किया था जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इसको बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू किया था। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे उसको करेक्ट करने के लिए लाया गया था। The Supreme Court of India struck down the 99th Constitutional Amendment of India as being violative of the independence of judiciary। बिल्कुल सही बात है भाई। जो 99th Constitutional Amendment Act था वो था एनजेक के रेफरेंस में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी के रेफरेंस में था ये, ठीक है, एनजेक के रेफरेंस में। और इसको उसने क्या कर दिया है ना, उसने स्ट्रक डाउन कर दिया। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 में क्वेश्चन आया था, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये सरासर गलत है, बिकॉज रिसेंटली हमारे पास जो गुजरात हाई कोर्ट था ना, है ना, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया, जो हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगर रेफरेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको क्या किया, उसने नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। ठीक है। सो ये तो गलत है भाई, क्योंकि हमारे पास 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो 1978 में हुआ था, उसने जो ओरिजिनल पोजीशन है भाई हाई कोर्ट का कि उस सेंट्रल लॉ को भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर सकता है, उसको रिस्टोर किया है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने छीन लिया था इस चीज को। An amendment of the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India।
गलत है भाई, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी अमेंडमेंट अगर हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसको क्वेश्चन कर सकता है ना। सो करेक्ट हमसे पूछा गया, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नॉट टू। तो हमने देखा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे, तो 4 क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन से भी कितने क्वेश्चन आए हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आया, उसको भी देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। अगर किसी भी स्टेट में अगर हमारे पास इस प्रेसिडेंट्स रूल को प्रोक्लेम करते हैं तो क्या जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। 2017 में ये क्वेश्चन आया था यार। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर प्रेसिडेंट्स रूल को प्रोक्लेम किया जाता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के हमारे पास भी कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए हैं यार। तो अगर हमारे पास प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम किया जाता है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो डिसॉल्व हो जाएंगे क्या। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिमूव कर दिया जाता है क्या, नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, देखो भाई नॉट नेसेसरली बोला गया, ठीक है, तो याद रखना डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाता है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पास क्या हो, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसॉल्व हो जाए, है ना, अपने आप नहीं होता, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो हट जाते हैं। सो यहाँ पे हमसे पूछा नॉट नेसेसरली दी कॉन्सिक्वेंस, तो यहाँ पे 1 और 3 इज नॉट नेसेसरली दी कॉन्सिक्वेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा बी। 65 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस पावर, if the president of India exercises his power as provided under article 356 of the constitution of a particular state। 2018 में क्वेश्चन आया था यार, 2018 में क्वेश्चन आया था कि अगर प्रेसिडेंट अपने पावर का इस्तेमाल करता है अंडर आर्टिकल 356, और आर्टिकल 356 किसकी बात करता है, आर्टिकल 356 बात करता है अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ओके, द असेंबली ऑफ द स्टेट, देखो भाई ये सेम क्वेश्चन है, 2018 में जो क्वेश्चन आया था और 17 में जो क्वेश्चन आया था, इसको मैं रिपीटेड ही मानूंगा, इसको मैं रिपीटेड PYQ ही मानूंगा, बिकॉज सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है ना। तो जो स्टेट असेंबली होगा वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा जब प्रेसिडेंट रूल आएगा, तो नहीं भाई ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगा। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो चले गए हैं, तो जो लेजिस्लेचर जो पावर है वो कौन देखेगा, पार्लियामेंट देखेगा। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट, नहीं भाई आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाए जरूरी नहीं है ये। ओके, प्रेसिडेंट रूल के केस में 19 फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, प्रेसिडेंट जो है वो लॉ बना सकता है क्या, नो, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट एंड नॉट द प्रेसिडेंट यार, है ना, बिकॉज इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्वेश्चन नंबर 66 है, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो जो ऑथराइजेशन है भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का, वो कहाँ से आएगा, पैसा का ऑथराइजेशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आएगा। ये क्वेश्चन 2011 में हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऑल रेवेन्यूज रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू, तो जितने भी रिवेन्यूज 2011 में यही क्वेश्चन आया था, है ना, 2011 में ये क्वेश्चन आया था यार। क्या पूछा जा रहा है हमसे, ऑल द रिवेन्यूज रिसीव बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्सेस, है ना, टैक्सेस के फॉर्म जितने पैसे लिए जाते हैं फिर रिसीव्स के फॉर्म में लिए आते हैं वो कहाँ पे जमा होते हैं,
वो कहाँ पे जमा होते हैं भाई? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। और ये हमारे पास आर्टिकल 266 डील करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से अगर पैसा निकालना है तो हमारे पास क्या चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए यार। किसका अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। आर्टिकल 266 डील्स विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे पास इंडिया के अंदर 3 मेन फंड है, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट और हमारे पास जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो आर्टिकल 266 के अंदर आते हैं। एंड हमारे पास जो कंटिजेंसी फंड है वो 267 के अंदर आता है। ठीक है, और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकालता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के हाथ में होता है कि किसको कितना पैसा देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए भाई इमरजेंसी प्रोविजन से। टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन इमरजेंसी प्रोविजन से देखे हमने, है ना। और हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस देखे हमने? 60 इधर 63। 4 क्वेश्चन हमने देखे किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से।